हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबों के बीच पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल। ऑप्शन बी है रामजी सकपाल। ऑप्शन सी है राम किशुन सकपाल और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर होगा रामजी सकपाल, जो भीमराव अंबेडकर के पिता थे। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप सबों के बीच है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988। ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989। ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890 और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। इस ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ये ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। अभी आप लोगों को बताया जन्म कब हुआ था, अब प्रश्न है मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी कहने का मतलब कि जो हमारा संविधान है, उसको जो निर्माण हुआ, उसमें निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो संविधान का निर्माण है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसीलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए है इटली। बी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। सी है न्यूयॉर्क। डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क गए थे। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है? तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह एक प्रकार का निबंध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा निबंध। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? यानी जो नीचे दिया गया है रचना, कुछ बुक्स लिखे हैं, वो कौन है जो अंबेडकर जी ने लिखा है? तो ए ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स हु आर दे। सी ऑप्शन है हु आर शुद्राज और जो ऑप्शन डी है इनमें सभी है। तो इसका सही आंसर है जो भी रचना है सभी अंबेडकर का रचना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच नवा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज
श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी हमारा जो अभी का समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तो बता दिए, अब उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित, डी है कायस्थ। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? यानी जो लेखक हैं जिन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रचना किए हैं उनको इसमें कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ये ऑप्शन है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्विवाद में, या डी परिवारवाद में। तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ए है रानीबाई, बी है कुंतीबाई, सी है शीलाबाई और डी है भीमाबाई। तो अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD प्राप्त किए थे यानी उपाधि कब धारण किए थे? ए 1920, बी 1918 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी, डी 1914 ईस्वी। तो वे PhD की उपाधि 1916 में धारण किए थे। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ये ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आदर्श समाज कैसा होगा? जिसमें स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और आपसी भाईचारा का भाव होगा, वही एक आदर्श समाज होगा। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? यानी लेखक का किसमें क्या मानना है कि बेरोजगारी का क्या प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है? अशिक्षा है या जनसंख्या है या जाति प्रथा है या उद्योग धंधा की कमी बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है? तो लेखक की दृष्टि में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा ही है। अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है, राम मनोहर लोहिया की है, महात्मा गांधी की है या सुखदेव की है? तो यह जो रचना है यह भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपने ऊपर देखा कि कब हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ। अब उनका जन्म कहाँ स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? ये ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी है डुमरांव बिहार और डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी भारतीय जो संविधान है, हमारा संविधान है, उसका निर्माता कौन है, किन्हें मानते हैं? महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत,
उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। अगला है क्वेश्चन, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ए ऑप्शन बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले और डी इनमें से सभी। तो ये सभी रचनात्मक और चिंतन के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इस तरह हम लोगों ने क्लास हिंदी के 10वें क्लास का पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किए, और आगे हम लोग और अगले आने वाले चैप्टर की तैयारी करेंगे और अगले वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।